कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इनको याद कराना था कि ये आवाम जो है इनके पैसों से आपकी तनख्वाहें आती हैं, आपको जो ओहदे मिले हैं, जो इदारा बनाया गया है वो आवाम को सेटिस्फाई करने और उनको सर्विस देने के लिए। पीडीएम से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि अब इतनी इनकी क्या कहते हैं मिजाज जो है वो नाजुक हो गए हैं कि मुंशी जैसा लफ्ज जो है वो उनको गाली लगना शुरू हो गया है। लेकिन जब मरियम बीबी और फजलुर रहमान आके कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े होकर उनको गालियां दे तो वो भी उन्हें फूल लगते हैं। तो उन्हें याद कराना है कि प्लीज़ याद करिए, ये रियासत, ये जमहूर, ये आवाम को सर्व करने के लिए बनी है। आपको जो होते मिले हैं, आपको जो जिम्मेदारियां हैं वो आवाम के लिए, और आवाम आपसे इलेक्शन मांग रही है जिससे आप और ये पूरी पीडीएम की हुकूमत दौड़ती फिरी है। तो उन्हें याद कराने आने कि एक वजीर आला जिसने प्री बारगेन की हो नैब से और सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आया वो नाअहल होता है, वो इस तरह की ओहदे पे इस तरह के उस पर नहीं खड़ा हो सकता। तो आपने उसको किस बुनियादों पे अपने जो पीडीएम वालों ने जो आपको नाम दिए मनोन आपने उनकी तकर्री कर दी। उस सिलसिले में हम आ रहे थे, लेकिन सुबह इन्होंने और एक मेहरबानी कर दी। सुबह 6 बजे जब अंधेरा होना तो माशाल्लाह उस वक्त जैसे चोर हमला करते हैं उस तरह हमारे इदारे आजकल हमला करते हैं। रियासत में इस वक्त सबसे बड़ा दहशतगर्द फवाद चौधरी साहब हमें पता लगा कि हैं क्या जी, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को गलती से कह दिया कि ये तो मुंशी है, और बाकी दहशतगर्दी के पर्चे भी हमने देखा उन पे कटे, FIR कट गई, फौरन कट गई। इमरान खान पे 4 गोलियां उन्हें लग गई, पूरी स्टेट हमारी पूरी पार्टी पुट्ठी हो गई, लेकिन FIR नहीं कटी। लेकिन फवाद चौधरी पे आधी रात को इस्लामाबाद में FIR कटी और CTD उन्हें उठा के लाहौर में ले गई। हथकड़ियाँ इस तरह लगाई गई हैं कि पता नहीं कितना बड़ा दहशतगर्द है, भाग जाएगा शायद। यहाँ पर चोर उचक्के 40-40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले ऐसे विक्ट्री के निशान बनाते हुए VIP प्रोटोकॉल्स में आते रहे। हमजा शहबाज सबको याद है कि गिरफ्तार था, मुजरिम था, इन्हीं अदालतों से मुजरिम डिक्लेयर था, तो उसके आगे हाथ कर रहे थे वर्दियों वाले। और फवाद चौधरी साहब को इस तरीके से हथकड़ी लगाई गई है जैसे पता नहीं कितना बड़ा दहशतगर्द है, कितनी बड़े वेपन्स लेके फिर रहा है। उजैर बलोच पाकिस्तान में मासूम है, राव अनवार बगल बच्चा है वो भी मासूम है, और भी बड़े बड़े यहाँ मासूम है, लेकिन मुंशी कहने वाला बहुत बड़ा दहशतगर्द है। दहशतगर्दी पे अगर कोई 100 मोटो लेना है ना, जाके देखें कि आप लोगों के आने की वजह से, आपकी नाअहली की वजह से फिर हमारे KP में हमारी बहनें, बेटियां, माएँ और हमारे बच्चे किस तरह दहशतगर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं, किस तरह कुर्बानियां दे रहे हैं। जहाँ पर हमला औरतों को गोलियां मारी जाती हैं, वहाँ पर आप देख लें कि सिर्फ एक लफ्ज़ बोलने पे इतनी बड़ी तौहीन हो जाती है। हाँ, आटे की लाइन में अगर अपनी जेब से पैसे दे के कोई गरीब आदमी आटा ना ले सके और उसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मचे और 6 बच्चों के बाप की मौत हो जाए, तो पाकिस्तान में आवाम की कोई तौहीन नहीं होती। जिसके नाम पे इन सब की रोटियां लगी हुई हैं उस आवाम की तो कोई तौहीन नहीं होती। मैडम, लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि फवाद चौधरी को पेश किया जाए कोर्ट में। उनके ऑर्डर्स को पसे पुश डाल के और ज़बरदस्ती दिन दिहाड़े पूरे धड़ल्ले के साथ पुलिस उनको लेके इस्लामाबाद रवाना हो गई। अदालत की भी कोई तौहीन नहीं हुई। अगर इमरान खान साहब कह देते कि कानून की पाबंदी करवानी है तो तौहीन हो जाती। तो ये एक तरफा निज़ाम नहीं चलेगा। इस निज़ाम में जितनी काली भेड़ें थी वो ऐसी नंगी हुई है माशाल्लाह के आवाम को अब सब पता है। हमारे 15-20 लोगों के आप मुंह बंद कर लेंगे, हमें उठा के जेलों में डाल देंगे हथकड़ियाँ लगा के। आपका ख्याल है लोग इन चीज़ों से कोई डर जाएंगे या उनके ऊपर कोई दहशत आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो आप दहशतगर्दी कर रहे हैं इससे आवाम और बेखौफ हो रही है। उनके अंदर का जो लावा है ना उसको आप जगह दे रहे हैं कि वो निकले और फटे और आपके ऊपर सिर पे आके फटे। मैडम, एक क्वेश्चन मेरा आपसे वो ये है कि 7-8 माह इदारे और सियासत अवाम की तरह भी हम रोज़ निकलते हैं फील्ड पे देखने के अवाम की क्या हालत है, रोटी खाने में मजबूर। जो आए थे महंगाई ख़त्म करने और ख़ुद नंगा होने के लिए, कपड़े बेचने के लिए, आज उन्होंने अवाम को नंगा कर दिया। क्या कहेंगी? देखिए, हमने तो पिछले 9 अप्रैल से लेके ये दिन है, हमारी कोई सियासत नहीं है। हमने इसको पावर गेम को सियासत नहीं है। हमने प्रूव किया, हिस्ट्री में ये बात लिखी जाएगी कि इमरान खान के पास 4 जगह की हुकूमतें थी, एक सबसे बड़े सूबे की हुकूमत, और मरकज़ में भी वो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात थे। जब उनकी
हुकूमत को इलीगल तरीके से साजिश करके निकाला गया और केपी में उनकी 2/3 मेजॉरिटी से हुकूमत थी, जो उन्होंने आवाम की भलाई के लिए मुल्क की माशी जो हालत है उसको वापस लाने के लिए कुर्बान कर दी है। तो हमारी सियासत बतौर इबादत है, हम हमेशा ये कहते नहीं हैं, इसको करके दिखा रहे हैं कि हम आवाम के लिए अपने हक के लिए, अपने आने वाली नस्लों की आज़ादी के लिए जहाद पे निकले, उसकी हम कुर्बानी दे रहे हैं। आपने देख लिया, हमें लोग बर्गर पार्टी कहती थी, इस तरह के बर्गर तो मुफ्त में भी अगर कहीं नहीं अवेलेबल होंगे, ये जिस तरह के अपने आप को जाले और पता नहीं क्या क्या कहते थे, आज देख लें। मैं समझती हूँ कि अभी भी अगर कोई इनको जस्टिफाई करता है तो फिर अल्लाह का ही अजाब उसके ऊपर आना चाहिए। आपने जो बात की, मैंने अभी यही बयान दिया है कि अगर आटे की लाइन में 160 रुपए आटा मिल रहा है, उसकी लाइन में भी अगर लग के 6 बच्चों का बाप अकेला कफील अपने घर का पैसे दे के आटा लेने आया था, वो शहीद हो जाता है, वो मारा जाता है, तो कोई किसी की तौहीन नहीं होती। अवाम की तजलील हो रही है, अवाम के हक की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ चोरों को प्रोटेक्शन दी जा रही है। डिलेइंग टैक्टिक्स है कि जिस तरह इनको ला के मुसल्लत किया गया है, किसी तरह इनका टेन्योर बढ़ा दिया जाए और ये इसी तरह बैठे रहें। इस तरीके से अवाम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी, ये मुल्क इसको बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। खुदा न खास्ता 1971 याद रखें। तो आप इस मुल्क के अवाम के साथ, ये 22 करोड़ का मुल्क है, ये कोई छोटी सी स्टेट नहीं है, और ना यहाँ पे मुगलिया हुक्मरान बैठे हैं कि जो दिल में आएगा वो करेंगे। आइन और कानून मौजूद है, लेकिन उसकी अमलदारी हमें नजर नहीं आ रही। तमाशा बना दिया आपने। इतनी बड़ी एक मुसलमान मुल्क है, जो आप यकीन माने कि 23 मार्च से पहले OIC की दूसरी मीटिंग हो रही थी, दुनिया आपके मुल्क में आ रही थी, आपका एक वकार था, एक इज्जत से हम ऊपर आंखें उठा के देख रहे थे। हमारा लीडर खड़े हो के अपने नबी की जो सुन्नत है, अपने मजहब का एक पैगाम दे रहा था। आपका मुल्क एक 6% ग्रोथ रेट पे था। दुनिया प्रेडिक्शंस कर रही थी, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग मुल्क अगले 10 साल में पाकिस्तान है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने एक ट्वीट पढ़ी, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। जहाज पुराने पाकिस्तान में लैंड कर गया है। अब वो लैंडिंग जो जहाज पुराने पाकिस्तान से ना गारों के दौर में लैंड कर गया है। जनवरी 2023, अभी आपने न्यू ईयर मनाया, जैसे मनाया सबको पता है। 2 दिन पहले पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किस चीज की सेल हुई? मोमबत्तियों की, लालटेनों की। गैस कोई नहीं है, लोग सिलेंडरों की लाइनों में लगे हुए हैं। गंदम कहते हैं कोई नहीं, पिछले साल बम्पर क्रॉप थी, आज कुछ भी नहीं है। तो इस हालत में इतनी जल्दी पहुंचाने का सेहरा माशाल्लाह इसी हुकूमत को जाता है, जिसको ऊपर गुंडों को हमारे पर मुसल्लत किया। खान साहब को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो आप लोगों का लाहे अमल क्या होगा? खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश तो करके देखिए। हमने बताया है रेड लाइन है। रात को हमेशा चोरों की तरह ये कोशिश करते हैं। रात 2 बजे भी धावा बोलने की कोशिश की थी, आवाम खड़ी हो गई। हमारे वर्कर्स नहीं, आम आवाम, खवातीन, लोग अपने बच्चे लेकर आए। मैं एक बाप को रोता देख रही थी, अपने गोद में उठाए हुए 2 बच्चों के साथ। उसने कहा पहले मेरे बच्चों की खुदा न खास्ता लाशें उठाएंगे, फिर इमरान खान तक जाएंगे। इमरान खान एक शख्स वाहिद का नहीं, एक नजरिए का नाम है, एक पाकिस्तान की बका के लिए जज्बे का नाम है, एक सिंबल है लोगों के लिए जो आपकी आज़ादी के लिए खड़ा हुआ है, जिसने इस निज़ाम को नंगा करके बता दिया है कि ये निज़ाम पाकिस्तान को गुलाम बनाने के लिए चलाया जा रहा है, पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए नहीं चल रहा। अच्छा मैम, एक तो मरियम नवाज़ नया बयानिया लेकर पाकिस्तान आ रही है, और इसके साथ साथ नवाज शरीफ की और PDM की ये ख्वाहिश है कि जिस वक्त इमरान खान को नायल किया जाएगा या -1 इमरान खान होंगे, उसके बाद ये हम इलेक्शन करवाएंगे। मरियम नवाज नई सर्जरियां करा के आ रही है, नए ब्रांड्स खरीद के ला रही है। देखिए ना, माशाल्लाह उनकी तो दौलत में इतना इजाफा हो गया। इसाक डार साहब को उन्होंने भेजा इसलिए था कि अगर 150 रुपए का डॉलर है तो प्लीज़ इसको 300 का कर दो, ताकि हमारी जेबों में और मेहरबानी सुकून आ जाए। उनकी तो जेबें और बड़ी हो गई। पाकिस्तान के कुछ लोग जो बेचारे तन पेट काट के अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए कि वो उनको कोई अच्छे मौके मिल जाए, वो आज अपने बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे हैं बाहर, इसलिए कि आपके पास डॉलर है ही नहीं। आपके स्टेट बैंक ने उनके पैसों पे भी कब्जा कर लिया। और ये भी मौजज़ा ही है कि पाकिस्तान में मरियम नवाज और उसके पूरे टब्बर आलू जैसे भाइयों की यहाँ पे लीडर बने हुए हैं। दुनिया में इनको कोई मुंशी की, उसी लफ्ज़ मुंशी कह रही हूँ और पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, अगर मरियम नवाज अपनी CV जाके जिस मुल्क में वो दंदनाती पेरी है और वो कोट और शनैल के और LV की चीज़ें और जूते 8-8, 10-10 लाख के पहन के इस पाकिस्तान की आवाम की गुर्बत का मजाक उड़ाती क्योंकि इन्हीं की जेबों के पैसे हैं, वहाँ मुंशी की दरख्वास्त दे ना तो इसको कोई मुंशी नहीं रखेगा जिसको पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब आएंगे।
ये इससे ज़्यादा बड़ा मैं समझती हूँ अल्लाह का अजाब नहीं होगा। पाकिस्तानी इतनी बेवकूफ़ कौम नहीं है जितना इन्होंने हमें समझा हुआ है। बच्चे को पता है, ये छोटा बच्चा, इससे भी पूछ ले वो भी आपको इनकी औकात बता देगा। ये 90 की दिहाई नहीं है जहाँ सुर्खियाँ अपनी मर्जी की लगवाते थे चंद लिफाफों की मेहरबानी से। अब लिफाफे एक साइड पर हो गए और पाकिस्तान की आवाम की हक सच की बात करने वाले एक तरफ हो गए। तो इसलिए जितने मर्जी ख्वाब देख लें ये भी, और वो एक और जो मोहतरम है बिगड़ी तिगड़ी औलाद जो फर वाले कोट पहन के हर दूसरे दिन पाकिस्तान के अवाम के पैसों से सहरे करने चले जाते हैं, और वो ऐसे वज़ीर आज़म को जाके हम पेश कर रहे हैं जिनके बारे में आप लोगों ने खुद ही सुन लिया कि वो कौन सी किस्म की शादियां करते हैं, हम जिनसों के साथ शादियां कर रहे हैं। इस किस्म के लोगों में जाके पाकिस्तान का पता नहीं कौन सा नाम ये प्रमोट कर रहे हैं। तो इन सब के जो ख्वाब है ना कि जिस तरह इनको पर्चियों पे अभी नौकरियां मिली हैं, मजीद भी मिलेंगी, वो अब ये 22 करोड़ आवाम को तमाशा बना के ये नहीं पूरा कर सकते। ये मैं आज एक बात कह रही हूँ, जिस किस्म के आप सारा दिन से मनाजिर देख रहे हैं, फवाद चौधरी पाकिस्तान की आवाम की उमंगों की तर्जुमानी कर रहा था। वो कोई चूरन नहीं बेच रहा किसी मौरूसी सियासत का, वो पाकिस्तान में जमहूर की आवाज़ है, आइन कानून की बात कर रहे हैं, और जो हमारा मौक़िफ़ है, जो आवाम के हक़ के लिए मौक़िफ़ है, उसकी तर्जुमानी करें। अगर उस पर आपने उसको ये दहशतगर्द बनाया ना तो फिर पूरा पाकिस्तान ही दहशतगर्द। मैडम ये बताइएगा